नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में असमय बारिश और ओले गिरने से कई जगह फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खासतौर से खंडवा, राजगढ़, मुरैना, शाजापुर, सीहोर और नर्मदापुरम के इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं वो भारी चिंता में है, क्योंकि कर्ज लेकर मेहनत से हुई फसल खेत में तबाह हो गई और किसान अब सरकार की तरफ उम्मीद किए हुए बैठा है। वहीं कांग्रेस ने प्रभावित किसानों को तुरंत तत्काल मुआवजा देने की मांग की और साथ ही साथ कांग्रेस ने पिछले सालों में फसल बीमा में विसंगतियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। और उधर भारतीय किसान संघ भी किसानों को फौरन राहत पहुंचाने की मांग कर रहा है। वहीं अचानक बारिश और ओले से हुए नुकसान पर सीएम मोहन यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। तो राजस्व मंत्री ने भी अधिकारियों को फौरन सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। आपको बता दें कि सरकार इस वर्ष किसानों के प्रति समर्पित है और ऐसे में देखना होगा कि बारिश से खराब फसलों के लगे जख्म पर सरकार कितना जल्द मरहम लगा पाती है। तो आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो बारिश की वजह से किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसल चौपट हो गई और ऐसे में किसान चिंतित हैं, परेशान हैं। किसानों का क्या कहना है, सबसे पहले आप वो सुनिए। तूफान और ओलावृष्टि जो रात को हुई है उसके कारण लगभग सभी ग्राम हरिपुरा में नुकसानी हुई है। प्रशासन से भी यही बोलते हैं कि जो नुकसानी हुई है हमारे ग्राम हरिपुरा में उसका जल्द से जल्द सर्वे किया जाए। बेमौसम बारिश के कारण आंधी और तूफान के साथ में जो हवा चली उसकी वजह से देख लीजिए ये हालत हो रही है। जल्द इसमें कुछ राहत राशि किसानों को देने की कृपा करें। के पानी आने से हमारी फसल खराब हो चुकी है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि हमारी फसल का आके आकलन करें और देखें। शाजापुर जिले में कि हमारी 8-9 बीघा की फसल पूरी समाप्त हो चुकी है। इतना पहली बार इतनी गाढ़ देखी है हमने, पहले की उम्र में, इतनी उम्र में बहुत नुकसान हुआ हमारा। तो आपने यहां पर किसानों को सुना कि चिंतित है, परेशान है और ये दरकार है सरकार से कि जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने हमला भी बोला, मांग भी की। और वहीं कांग्रेस का क्या कहना है, भारतीय किसान संघ का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के चलते खड़ी फसल में भारी नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए कि राहत राशि की पहली किस्त तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए और जो सर्वे कराया जाए वो RBC 64 की धारा में हल्का पटवारी की जगह खेत को इकाई मान के कराया जाए, क्योंकि ओला पट्टी पकड़ के चलता है। रामलाल और श्यामलाल के खेत का नुकसान कभी एक सा नहीं हो सकता। किसान लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं। अतिवृष्टि में यही कारण होता है, क्योंकि पूर्व में भी जब सर्वे हुआ है किसानों को केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही राहत राशि मिली है और पुरानी कई राहत राशि की किस्तें समय से नहीं आती, लंबित हो जाती हैं। ऐसा ही ज्ञात है कि कल प्रदेश के कई हिस्सों में पानी गिरा है और कई जगह ओलावृष्टि हुई है। इसकी वजह से किसानों को बहुत जगह नुकसान हुआ है, कई जगह फसलें आधी हुई है। किसान बहुत परेशान है। भारतीय किसान संघ सरकार से मांग करता है कि इस नुकसान की कड़ी में किसानों को सहयोग प्रदान करे सरकार, और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, किसानों को फसलें अड़ी हुई है, वहाँ सरलता से सर्वे कराकर उनको मुआवजा प्रदान किया जाए। और इसी के साथ इस पूरे मामले पर किसानों के लिए जो मुआवजे की बात निकलकर सामने आ रही है कि जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, इसको लेकर निर्देश भी दिए जा चुके हैं मुख्यमंत्री की ओर से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना है आपको सुनाते हैं और साथ ही मंत्री करण सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। एक असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहाँ कठिनाई हो, जहाँ फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है और इस प्रकार के
मुआवजे आते हैं, तो हमको ये अभी आकलन करने के लिए मैंने बताया। अगर 50% से अधिक फसल का नुकसान हुआ तो 32,000 रुपये हेक्टेयर देते हैं, और अगर 50 से कम हुआ है तो हम उसमें 16,000 देते हैं। और अगर 25% पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, 25% उस पर भी हम 9,500 रुपये दे रहे हैं। तो सारे कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं, मेरी पीएस से बात हुई कि सारे कलेक्टरों को निर्देश कि वो आकलन करें और तत्काल अगर उनका नुकसान हुआ राहत राशि तो हम यहाँ से वितरित करेंगे। तो आपने सबको सुना, और इस बीच निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सर्वे हो, उसके बाद मुआवजा राहत राशि जो है वो मिलेगी किसानों को। लेकिन ऐसे में सबसे बड़े सवाल, मध्य प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि ने खड़ी फसल की बर्बाद, क्या इंसाफ हो पाएगा किसानों के साथ? गेहूं, चना, मसूर के किसानों को राहत का इंतजार, कांग्रेस बोली तुरंत मुआवजा दे सरकार। सीएम बोले किसी किसान का नहीं होने देंगे नुकसान, तुरंत सर्वे कराकर होगा मुआवजे का इंतजाम। एमपी में बारिश से बर्बाद किसानों को सरकार पर कितना भरोसा, कांग्रेस ने पुराने वादों के लिए किसे कोसा? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल है किसानों के हित के लिए। और किसान इस वक्त परेशान हैं क्योंकि उनकी फसल चौपट हो गई और दरकार है जल्द से जल्द उन्हें राहत राशि मिले। इस पर सरकार क्या कर रही है, विपक्ष का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है, तमाम चीजें, हर चीज समझने की कोशिश करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शिवम शुक्ला जी। शिवम जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं आनंद जाट जी, कांग्रेस से। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका भी। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शैतान सिंह राजपूत हैं, प्रांत मंत्री हैं भारतीय किसान संघ से। शैतान जी आपका भी बहुत स्वागत है। शैतान सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि संकट की घड़ी है, किसानों के साथ कौन खड़ा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी मात्रा में किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। इंतजार कर रहे हैं कि किसान की जल्द से जल्द उन्हें राहत राशि मिले। क्या ऐसे में लग रहा है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है, उन्हें उम्मीद है? जी, उम्मीद मैं तो ऐसा कहूंगा, उम्मीद पे तो खैर दुनिया टिकी है। किसान, आवाज आ रही मेरी आपको? जी बिल्कुल सुन पा रहे, बोलिए। जी जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है और सरकार की मेहरबानियों पे चलने वाला एक व्यवसाय है। और सरकारें जो है इस मामले में तो बीमा कंपनियों की और कंपनियों के हाथ की कठपुतली इसमें हमने पूर्व के अनुभवों के साथ में देखा है। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की विसंगतियां हैं इसमें, बीमे में और किसानों के प्रति क्षतिपूर्ति में, क्योंकि इसमें बहुत सारे किंतु परंतु लगाए जाते हैं। जितना अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे 32,000 16,000, हमारे मोहन यादव जी भी कह रहे थे। तो ये दरअसल में ये सिर्फ सियासी बातें होती है। इसका वास्तविक जो बातें हैं खेती के हित में, उसका कहीं से कहीं तक कोई उसका लेना देना होता नहीं है। क्योंकि जिस तरह की विसंगतियां ये चीजों में देखी गई है किसान के प्रति, वो जग जाहिर है। क्योंकि इसके सारे, अब मैंने इसलिए कहा कि सरकार की मेहरबानियों पर ये व्यवसाय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना नुकसान होने के बाद भी 2, 4, 8, 15 दिन की चिल्ला चोट होती है। सरकार ये बीमा की बात करती है, सर्वे का आदेश देती है, फिर उसमें बहुत सारी विसंगतियां होती है। सर, कर्मचारी जाते हैं समय पे, होगा कि सर्वे होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, कब तक सर्वे होगा। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि फसलें कट जाती, खेती बन जाते किसानों के, और उसका सर्वे भी नहीं हो पाता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर चुनाव वर्ष है तो थोड़ा बहुत कहीं हलचल दिखती है। तो ऐसी चीजें इसमें लगातार हमको देखने को मिलती है। और इसके क्षतिपूर्ति के मापदंड भी आपने देखा है कि बहुत गड़बड़ है। 33% से अधिक नुकसान होगा तो ही किसानों को दिया जाएगा 72 घंटे के अंदर। अगर टोल फ्री नंबर पे अगर आपने किसान ने कॉल कर दिया तो उसकी फसल का मुआवजा और बीमा कंपनियां उसको स्वीकार करेगी। अब सामान्य किसान, अब किसानों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितना, क्योंकि ये जिस तरह के टोल फ्री नंबर और ये झंझावात जो है
इसमें मेरे ख्याल से तो 80% लोग तो इसमें कट ही जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही अनुभव आया, क्योंकि हमने बीमा कंपनियों से बीच में जिन लोगों को नहीं मिला उनसे संपर्क किया, भाई ये इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया। बोले अभी पहले दौर में हमने बोले जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया और जिनकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई थी, तो भाई ये कौन सी बात है कि आपने बीमा किया है और प्रीमियम कटी है, तो उसमें फिर अब उसमें किसान की कौन सी रास्ता देखना, तो उसको कोई उसका कागज मिलता है जैसे अन्य बीमा होता है हमारे वाहनों का। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि एक सबसे बड़ी त्रुटि ये कि इसको आज भी जो है ग्राम और पंचायत स्तर पे इसको आकलन किया जाता है। इसको जैसे अब भाई ये विषय भी आज भी हास्यास्पद है कि पूरे गांव की या पूरी पंचायत की फसल का नुकसान होगा, पूरी फसल सब लोगों को खराब होगी, तब जाकर के फिर हम लोगों को देंगे। तो ऐसा बाकी चीजों में तो नहीं होता। वाहन का दुर्घटना बीमा कटता है और उसका एक वाहन अगर टकराता है तो उसको तुरंत बीमा दे दिया जाता है। उसमें क्या क्या बातें हैं, इस तरह की दो राय कुछ समझ से परे हैं। फिर सारी और बैंक कर्मचारियों की गलती भी उसमें होती है, किसानों को उसको भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ कि एड्रेस किसान का गलत लिख दिया, पटवारी हल्का नंबर 5 की जगह 4 लिख दिया, तो पूरा हल्का का हल्का छूट गया। यानी तो कुछ विसंगतियां हैं इसमें, जैसे दूर किया जाए तो जल्द से जल्द राहत मिल सकती है किसानों को, फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए। जी कुछ नहीं, मैं तो कहूंगा कि पूरी विसंगतियों की रामायण है ये। ठीक है शिवम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवम जी, चूंकि सरकार खुद कहती है कि हम किसानों के हित में लगातार खड़े हुए हैं और ये वर्ष किसानों के लिए है, किसानों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम तरह के कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। जब इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और अब मुसीबत आ चुकी है, संकट है किसानों के सामने, तो लगता नहीं कि जल्द से जल्द उन्हें राहत मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है संभव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए वर्तमान वर्ष तो हम उसको एक अतिरिक्त सेलिब्रेशन के रूप में ले रहे हैं, जहां किसानों के लिए हम तमाम तरीके के कार्यक्रम स्कीम लेकर के आएंगे। लेकिन लगातार हमारी सरकार की कार्य योजनाओं के केंद्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति रहते हैं। किसान उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। लगातार सरकार उनके हित के लिए एक के बाद एक ऐसे कदम उठाती है जिससे फार्मर डिस्ट्रेस कम हो। हमने देखा कि चाहे सिंचाई का रकबा बढ़ाने का विषय हो, चाहे रियायती दर पर बिजली की कीमतों की बात हो, चाहे सिंचाई का क्षमता बढ़ाने की बात हो, रियायती कीमतों पर यूरिया और डीएपी सुनिश्चित करने का विषय हो, किसान सम्मान निधि हो, एक व्यापक हमारी सरकार की योजना है। किसानों को संस्थागत परिवर्तन और उनके लिए एक संस्थागत उनके बेहतरी के लिए कार्यरत रही है। अब जहां तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि या किसी कीड़े मकोड़े के कारण या कुछ भी प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप जब भी इस प्रकार की कोई किसानों को एक दुर्दांत स्थिति का सामना करना पड़ता है, तब भी हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या अन्य जो सरकार के तत्कालिक राहत राशि के कार्यक्रम है, उसके माध्यम से सुनिश्चित किया कि किसानों तक लाभ का वितरण न्यायोचित ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। अकेले पिछले वर्ष हमने लगभग 8.5 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राहत राशि है उसका वितरण किया था। तो मध्य प्रदेश की सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। अब इसमें हो सकता है कि कई बार तकनीकी कारणों की वजह से उसमें कुछ विलंब हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बहुत स्पष्टता के साथ दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए हैं कि आपको तत्काल रूप से इस प्रकार के विषयों पर एक संवेदनशीलता रखनी है। किसान के पूरे परिवार की जो आर्थिक संरचना है वह कृषि पर ही आधारित होती है। उस स्थिति में इसमें कोई लेट लतीफी उनके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव लेके आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दिशा निर्देश के अनुरूप हम लगातार देख रहे हैं कि उसका एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। और ये जो अभी माननीय प्रांत मंत्री जो भारतीय किसान संघ के, उन्होंने जो बात को रेखांकित किया और उसमें मैंने केंद्र के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी एक वक्तव्य देखा था, जिसमें लगातार इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक कहा जा रहा है कि यह जो पहले सर्वेक्षण होता था, पहले ग्रामीण स्तर पर होता था कि पूरे एरिया को ले लिया जाता था, अगर अतिवृष्टि अनावृष्टि हुई तो पूरा पंचायत के स्तर पर, लेकिन अब उसको हमने खेतों पर केंद्रित करके उसका सर्वेक्षण करने के लिए उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आने वाले वक्त में इस पर एक बहुत ही संतुलित नीति आएगी। जिन चीजों को उन्होंने पॉइंट किया है शैतान जी ने कि उस पर ध्यान देना जरूरी है कि बीमा कंपनियों की मनमानी, वहां पर जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हैं और साथ ही बैंकिंग कर्मचारी, बैंकिंग सिस्टम में वहां पर ढीलापन, तो ऐसे में किसान परेशान होता है और काफी दिन लग जाते हैं। परेशानी यहां पर आती है। फिर देखिए बिल्कुल कई सारी अभी भी प्रक्रियात्मक चीजें हैं
और कई सारी ऐसी तकनीकी चीजें भी हैं जिनको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे उसका इनपुट सरकार को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है, सरकार उन चीजों को, जैसे किसान संगठन है, किसानों के प्रतिनिधि हैं, बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, सबकी अपनी अपनी आकांक्षा है सरकार से, और लगातार सरकार अपनी नीतियों में उसको प्रतिबिंबित करने का प्रयास करती है। और जो भी इस प्रकार के हमें सुझाव आए हैं जो एक संरचनात्मक बदलाव के लिए आवश्यक हो सकते हैं, सरकार उसको भी पूरी तरीके से उठाएगी। और आज भी मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहूंगा कि किसी किसान की थोड़ी सी भी फसल का नुकसान हो तो उसको हर संभव स्तर पर सरकार मदद मुहैया कराएगी, तो उसको कोई संकोच करने की बात नहीं है। आनंद जी, आपने शिवम जी को भी सुना, इससे पहले आपने मुख्यमंत्री की बाइट भी सुनी। उन्होंने बयान दिया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए तत्काल सर्वे होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को जमीनी हकीकत क्या नजर आती है? देखिए, अभी जो मेरे पास खबर आ रही है उसमें उज्जैन की तराना तहसील के जामुनिया गांव के किसान पंकज मालवीय ने ओलावृष्टि के कारण आत्महत्या कर ली है। उनकी फसल खराब हो गई थी। अब ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब सरकार से उम्मीद खत्म हो जाती है, क्योंकि नाउम्मीदी का कदम है आत्महत्या। और अगर सरकार से उम्मीद होती तो पंकज ऐसा कतई नहीं करते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को खेती का ख भी नहीं पता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो विसंगतियां हैं उनमें मतलब बड़ी बड़ी चीजें हैं। अब आप ये समझिए कि इस साल एक्स कंपनी जो है वो किसी जिले का बीमा कर रही है, अगले साल कोई दूसरी कंपनी उसी जिले का बीमा कर रही है। तो किसान को ये पता नहीं होता है कि उसका जो प्रीमियम कट रहा है वो किस कंपनी में गया है। 72 घंटे की अवधि में जो है वो किसान को मेल के माध्यम से फोन नहीं उठ रहा है। मध्य प्रदेश का हेल्पलाइन नंबर जो है, आज मैंने दिन में लगाकर देखा था, कोई फोन नहीं लग रहा है उस पर, और हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं होती है। अगर आप मेल नहीं करोगे, आपके पास उसकी रिसीविंग नहीं है, तो आपका कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने शिकायत की है। ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है। और किसान ज्यादातर कई बार अशिक्षित होता है, ग्रामीण अंचल में होता है जहां नेटवर्क नहीं होता है, तो उसे सूचना देने के लिए बैंक क्या असिस्टेंस कर रहा है, कृषि विभाग क्या असिस्टेंस कर रहा है। और जब मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन कह रहा है कि हम सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो उस सर्वे को मान्य करके तुरंत जो 25% राशि बीमित किसान को दी जानी चाहिए वो क्यों नहीं रिलीज की जा रही है? राहत राशि के लिए सरकार को हो सकता है 3 या 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। लेकिन जो बीमा कंपनी है उसने जिसने प्रीमियम लिया है वो तो तुरंत देना। 25% जो नुकसान हुआ है, अगर सरकार ये मान रही है कि हम सर्वे करेंगे तो सर्वे की रिपोर्ट के पहले बीमा कंपनी क्यों नहीं दे सकती है वो काम? तो ये 2-3 विसंगतियां हैं। और तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार से नाउम्मीदी का एक बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं शिवराज चौहान। उन्होंने कहा था कि मक्का का रकबा बढ़ेगा, इथेनॉल के माध्यम से जो है वो मक्का की फसल का पूरा दाम मिलेगा। लेकिन मक्का जो है मध्य प्रदेश की मंडियों में 1100-1200 रुपए प्रति क्विंटल में किसानों से लूटी जा रही है। इसलिए नाउम्मीद हो रहा है किसान, खून के आंसू रो रहा है। लेकिन कह तो रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर 33% में 72 घंटे के अंदर अंदर मुआवजा मिलेगा। होने के बाद आत्महत्या कर ली। लेकिन कह रहे हैं 72 घंटे के अंदर राहत राशि मिल जाएगी। 72 घंटे के, देखिए 2 चीजें हैं संभव जी। एक आरबी संभव जी दो चीजें हैं। एक आरबीसी 64 है जो राजस्व संहिता की धारा 64 के अंतर्गत सरकार अपने राजस्व से मुआवजा देती है, राहत राशि देती है। एक है बीमा जो 33% है वो 72 घंटे में अगर आप इंटीमेट करेंगे तो इंटीमेट किसान, गरीब किसान कहां से करेगा जिसके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर की, फोन की, साक्षरता की जानकारी नहीं है, वो कैसे करेगा? तो ये 2 तरह के डिजिटल डिवाइड मध्य प्रदेश और देश के स्तर पर किसानों में है। एक जो डिजिटल साक्षरता से जानकारी रखते हैं, एक जो उससे अनभिज्ञ हैं। तो ऐसे लोगों को असिस्टेंस, ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए क्या प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? ये बहुत सारी चीजें हैं। इन विसंगतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है, किसानों के आंसू पोंछने का समय है। इस पर राजनीति करने की बजाय उनके आंसू पोंछे जाने चाहिए। किसानों के आंसू इस वक्त कौन
पहुंच रहा है सुरेश जी कि जो दिक्कतें हैं कि किसान एक तो कर्ज लेकर बीज लगाता है, फसल बोता है, उसके बाद जब अचानक से ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है तो किसान की फसल चौपट हो जाती है। तो उम्मीद रहती है सरकार से कि जल्द सरकार इतनी मदद कर दे कि हम उससे थोड़ा उबर जाएं, ये उम्मीद रहती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किसान उम्मीद सही जगह पाल रहा है और भरोसा है पूरा सरकार पर, उस भरोसे को टूटने नहीं दे रही है सरकार सुरेश जी? देखिए, पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में ये ओलावृष्टि क्या 10-15 दिन पहले हुई थी क्या, या कल वाली जो है इसी की बात हो रही है। थोड़ा सा मेरे लिए उचित हो जाएगा, समझ लूंगा मैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 4-5 दिन से ओलावृष्टि नहीं हो रही। हाँ। जो बीती रात है उस दिन जो उसमें जो हुआ है वो ही है जी, मेरी जानकारी के आधार पर। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के पहले ही हम निराशा के भाव में डूब जाएं, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसी स्थितियां बनना चाहिए। और दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है कि किसान जो है वो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। पहला ये कि मोबाइल एसएमएस के माध्यम से और जो सरकारी खरीदी होती है उसके संदेश जाते हैं। इसका मतलब लिटरेसी 0 नहीं मानना चाहिए। कुछ न कुछ तो किसान के पास इतनी अकल हो गई होगी, और मुझे ये लगता है कि हम किसान को निरीह मान करके विवेचना नहीं करें। दूसरा, मैं एक मुझे महसूस हुआ कि भारतीय किसान संघ जैसा एक अच्छा संगठन है, मध्य प्रदेश में सक्रिय है, और उनके आदरणीय पदाधिकारी बैठे हैं हमारे साथ। उनका पहला सेंटेंस से आखिरी सेंटेंस तक निराशा से भरा हुआ था। मुझे तो लगा ही नहीं कि वो जो है किसानों के बीच में काम करके किसानों को जागरूक कर पाए होंगे। तो इससे भी ये संदेश जाता है कि जो हमारी संस्थाएं, विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है, विपक्ष सरकार पर दबाव बनाएगा, किसान का हित जल्दी से जल्दी पूरा हो इसके लिए वो काम करेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन किसानों के लिए काम करने वाला एक बड़ा संगठन, राष्ट्रव्यापी संगठन, और उनके यहां से यदि ये स्टेटमेंट आ रहा है कि किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा और ऐसा नहीं हो रहा और बिल्कुल ऐसा, तो ये बहुत निराशा को दर्शा रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब बीमा कंपनियों का जो मामला था तो बमुश्किल तो पहले बीमा कंपनियों ने किसान को लिया, क्योंकि वो अस्थिर सारा मामला है। लेकिन एक जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फैक्ट्री में आग लग गई या वो दुर्घटना हो गई, उसकी तुलना किसान के साथ नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि ये तुलना करने के तरीके जो हैं ये कहीं न कहीं डिफरेंस और एक प्रकार से भ्रम पैदा करते हैं। सुरेश जी, तो किसान जो विषम परिस्थितियां हैं, 2 बात और कह दूं जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। किसान को यदि बीमा की राशि का मामला था तो सर, जो विषम परिस्थितियां इस वक्त किसानों के साथ है, तो ऐसे में एक होता है उम्मीद, भरोसा अगर मिल जाए कि इतने दिन में उसकी मदद हो जाएगी तो ठीक है। लेकिन जब दिक्कतें होती हैं, बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, किसान की फसल चौपट होती है, तो सबसे पहले कॉल करता है वो पटवारी को। एक खबर सामने आती है हरदा से कि जब किसान ने कॉल किया पटवारी को तो पटवारी साहब ने फोन नहीं उठाया। प्रशासनिक रवैया क्या रहता है और ऐसे में भरोसा क्या मिल पाएगा? ऐसे में किसान इससे थोड़ा दूर रहता है। अगर भरोसा मिल जाए तो काफी हद तक उसकी चिंता दूर हो सकती है। फिर देखिए, ये बात मैं संभव जी पिछले 1-1.5 साल से उठा रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि विधानसभाएं जो थी उनके अंदर यदि अधिक समय तक सत्र चलता था तो विपक्ष जो है सवाल लगा करके और घेरने की कोशिश करता था। अब सत्र 1.5 दिन का है तो उसमें क्या विपक्ष सवाल लगाएगा और क्या उसके उत्तर मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल पोजीशन है, उस पॉलिटिकल पोजीशन में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल किसी के नियंत्रण में नहीं है। और इसमें पटवारी यदि मान लो नहीं उठा रहा तो कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। आप तो सरकारी अधिकारी फोन नहीं उठाएगा ये मान के ही चलिए, क्योंकि उसके ऊपर दंड कौन देगा? सरकार जो है, सरकार तो उसके सहारे चल रही है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक्शन लेने का विपक्ष के पास समय नहीं मिलता, क्योंकि वो बोले कब, जब सदन ही नहीं चलता तो क्या बोलेगा? तो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण को लेकर के हमको गंभीर रूप से चिंतन करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये किसान के साथ भी है और अन्य क्षेत्रों में भी है। और मैं तो पत्रकार के नाते ये बात सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि आप किसी अधिकारी को फोन लगा लीजिए, वो आपके फोन नहीं उठाएगा। छोटा छोटा कर्मचारी जो पत्रकार के नाम सुन करके फोन उठाया करता था, उसने भी उठाना बंद कर दिया।
तो ये तो बहुत अराजकता जैसी स्थिति ब्यूरोक्रेसी में है। यदि चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, यदि उनकी कहीं मेरी बात सुन रहे हो तो उन्हें इस बात की समीक्षा करना चाहिए। इसलिए ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन किसान को बिल्कुल निरीह नहीं मानना चाहिए। और एक बात मैं आपसे संभव जी कहना चाहूंगा, और वो ये कि यदि कोई किसान एक दिन बाद ही आत्महत्या कर रहा है तो ये मान के चलना चाहिए वो कृषि कारणों से नहीं, किसी अन्य कारणों से हो सकता है ऐसा। ठीक है शिवम जी, ये अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर इस मुद्दे को हम उठाते हैं तो एक तरफ विपक्ष कहता है कि हमारी बात को सुना नहीं जाता, फिर आती है ब्यूरोक्रेसी वाली बात कि अधिकारियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, लगाम नहीं है, अधिकारी किसानों की नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते, वो किसकी सुनते हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान होते हैं। शिवम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने जी बोलिए। सबसे पहले आनंद जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जब किसी भी सरकार से नाउम्मीदी इस स्तर पे हो जाती है, नाउम्मीदी की लोग आत्महत्या का रास्ता इख्तियार करते हैं। 2004 से 14 तक केंद्र की इनकी सरकार थी। देश में 1,70,505 लोगों किसानों ने अपनी आत्महत्या की और कहीं ना कहीं उसके पीछे सरकार का कारण रहा होगा। हमारी सरकार आई, वही आंकड़ा घट करके 88,000 के आसपास रह गया। ये अपने आप में 50% की गिरावट आई। तो अब मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा था, सुनिए ना, हम बता रहे कम होता है और बातें लोग ज्यादा हैं, तो हम चाहते हैं कि सबकी बात हो जाए यहाँ पर सर। नहीं बिल्कुल है ना, आप उनकी गलती गिनाएंगे, अपनी गलती पर पर्दा डालेंगे तो नहीं चलेगा। समय कम है, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। नहीं बिल्कुल। अब संभव जी, जहां तक बात रही प्रशासनिक व्यवस्था की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का विषय होता है उसको सदैव सुनिश्चित किया है। आज इस दुख की घड़ी में अगर किसानों को इस प्रकार से किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है तो मध्य प्रदेश की सरकार उनके लिए अग्रणी रूप से खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार अनेक स्तरों पर इस पूरी चीज की समीक्षा कर रहे हैं, और अगर कहीं पर भी इसमें कोई ऐसा विषय निकल करके आएगा तो उस पर भी हम किसान को हर संभव तरीके से राहत। फिर ये क्यों कहा जा रहा है शिवम जी कि पिछला तो आपने दिया नहीं, उसका इंतजार अभी तक हो रहा है? कांग्रेस बार बार आपके पुराने वादों को क्यों याद दिला रही है? फिर देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के जन सरोकार और जमीनी विषयों से विलग हो चुकी है और आज मध्य प्रदेश के किसान के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता अपना एक वो रिकॉर्ड किया हुआ पूरा जो टेप लेकर के आते हैं उसको आज टेलीविजन पर बोलने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही कटिबद्ध होकर के किसानों के लिए कार्यरत है और अगर किसी भी किसान को इस प्रकार से आज इस संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो मध्य प्रदेश की सरकार हर संभव तरीके से इस पूरी प्राकृतिक आपदा का तत्काल प्रभाव के साथ निराकरण करेगी और उनको हर संभव तरीके से मुआवजा सुनिश्चित करेगी। ठीक है शैतान जी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे ध्यान दिया जाए, क्या करना चाहिए सरकार को? पहले तो मैं सुरेश वर्मा जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि नकारात्मकता के भाव से पूरी बातें मेरी थी। आपने थोड़ा सा, आपकी थोड़ी मजबूरी होगी सरकार के साथ बैलेंस करके आपने पूरा जो नकारात्मकता ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डोल दिया, वो अलग ठीक है, पर बातें तो वही थी आपकी भी। और हमारा काम है संगठन का सरकार को आईना दिखाना, सरकार की महिमा मंडन करना या अच्छा बताना ये नहीं है। अगर अच्छा ऐसा कुछ बताते हैं हम कि आपकी ये गलती और ये, जैसे अभी भाई साहब ने, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने, शिवम शुक्ला जी ने भी ये बात माना कि कुछ चीजें सुझाव के लिए दी हैं और इसके ऊपर आगे आने वाले भविष्य में जो कमियां हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये बताना संगठन का काम होता है। हमको कोई क्या पड़ी है सरकार का महिमा मंडन करने, गुणगान। अगर हमारे सुझाव मानेगी तो उसको लाभ होगा और नहीं मानेगी तो स्वाभाविक है कि लोग नाराज होंगे, उसका परिणाम आप समझ सकते हैं। इसलिए हमारा ऐसा कोई, बस बात यही है कि जो जितने भी बीमा और किसानों से जुड़े कानून, क्योंकि ऐसा है कि वर्मा जी हमने देखा है अभी भी 10 रुपए, 8 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए बीमा और क्षतिपूर्ति मिली लोगों को, 1000, 500 रुपए, क्योंकि करोड़ों में आंकड़े जरूर आते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत पे अगर आप जाएंगे हम और पूरी सकारात्मकता के साथ में हम बात करते हैं, ये जरूर बताते हैं कि हम एक दिन सरकार से लड़ेंगे और कामयाब होंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग, आनंद जी, इसलिए मेरा मानना यही कि सरकार को और एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ करके और इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए और किसानों को वास्तविक लाभ देना चाहिए और समय सीमा के अंदर देना है। 2-2 साल तक बीमे के और इसके क्षतिपूर्ति के प्रकरण चल रहे हैं। अभी भी लोगों को पिछली जो अति वर्षा हुई थी सोयाबीन में, उसके बीमे, उसकी क्षतिपूर्ति अभी भी नहीं मिली लोगों को। इसलिए मैं आपकी आनंद जी बोलिए।
आनंद जी कि किसानों के मुद्दों को विपक्ष उस तरह से क्यों नहीं उठा पाता जितनी मजबूती के साथ विपक्ष को उठाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद किसान हूं और किसानों के मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी जिन विसंगतियों की चर्चा कर रही है वो वास्तव में जमीन पर मौजूद है। और ये अगर आवाज अगर आज हम उठा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जमीन पर मुश्किल में है। डिजिटल डिवाइड पर जो सुरेश शर्मा जी ने कहा उसको केवल इतने से बताऊंगा कि फसल खरीदी के लिए जो पोर्टल खुलता है वो 1 महीने 1.5 महीने की अवधि के लिए खुलता है और ये जो बीमा का इंटीमेशन है ना क्लेम के लिए वो केवल 72 घंटे के लिए खुलता है। तो वो जो किसान है दूसरों से सहायता लेकर और फसल खरीदी के पोर्टल पर अपना पंजीयन करा लेता है और फसल बेच लेता है। 72 घंटे का समय मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए बहुत कम समय है। ये क्योंकि मैं जमीन पर हूं, किसानी करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि किसान की असली तकलीफें क्या है। और लागत बढ़ती जा रही है इसलिए किसान एक छोटी सी घटना होने के बावजूद अपनी जान देने पर आमादा हो गया। क्यों? जान देना सबसे बड़ी बात है। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीना, और अगर जीने की उम्मीद खत्म कर रहा है तो उसको कह रहे हैं कि दूसरे कारणों से आदमी जान दे रहा है। समझने, डॉक्टर कह दे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, मरीज से अगर यह कह दे कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो उसका इलाज कैसे होगा? जरूर कोई मजबूरी होगी कि भाजपा को कवर दिया जा रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। किसानों के साथ खड़े होने का समय है। सुरेश जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या एक तो स्वभाव बन गया है इस प्रकार का, एक तो स्वभाव बन गया है कि जब आपके पास तर्क खत्म हो जाए तो कवर किया जाए जैसा बोल दे। क्योंकि ये कवर अलग विषय है और वो हर आदमी करता है कवर। कोई अपनी पार्टी को करता, कोई दूसरी नहीं। आपस में और आप तर्क दे रहे हैं, आप जज कर दे रहे हैं कि जान जवाब दे रहे हैं होगी। आनंद जी ये तो अदालत तय करेगी, पुलिस तय करेगी। आप बोल लीजिए। हाँ, आप अपने नहीं, मैं इनको जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। इनका जवाब तो शिवम देंगे। अब अपनी बात कहिए, अब अपनी बात। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। अब उसमें कौन कवर हो रहा है ये उसका भाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हम बड़े संगठन के पदाधिकारी हैं तो हम किसान को कुछ सहयोग करेंगे और करते हैं। मैं भारतीय मजदूर संघ को आज से नहीं 25 साल से जानता हूं। वो करते हैं, पहले भी सब लोग करते रहे थे। इसलिए किसान को शिक्षित करने का काम भी एक पक्ष है भारतीय किसान संघ का। और दूसरा जो है, यदि विपक्ष जो बोल रहा है तो विपक्ष का अपना अधिकार है। उसको राजनीति करना है, क्योंकि उसको किसान की सेवा नहीं करना, उसको तो राजनीति करनी है। उसमें राजनीति करने में सेवा यदि हो जाती है तो बेहतर। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये बेहतर है। इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए ये कहना मैं मजदूर संघ से जुड़ा हूं, विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये क्या है? ये दिखा रहा है कि सीधे सीधे बचाव किया जा रहा है और इतनी ओलावृष्टि हुई है। गलत जानकारियां जो है टीवी चैनल पर नहीं देना चाहिए, जो कांग्रेस का स्वभाव है। मैंने कहा ही नहीं कि मैं भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हूं, मेरा क्या लेना देना। मैं अलग जो है ट्रेड यूनियन का नेता हूं, मुझे इससे क्या, मैं पत्रकारों की ट्रेड यूनियन का नेता हूं, तो इसलिए इससे क्या लेना देना इन सब बातों का। तो मैं अपने आप में काम करता हूं, देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो ये मैं इनसे ज्ञान थोड़ी लूंगा। मैं तो मेरी बात कहूंगा जो मुझे कहना है। मुझे किसी के बचाव करने की क्या जरूरत है? सब अपने आप में सक्षम है। और यदि किसान इतना ही नाराज है, मध्य प्रदेश का किसान संघ आईना दिखा रहा है, मुख्य बात यही है, अगर किसान संघ आईना दिखा रहा है तो उन चीजों को सरकार बदल क्यों नहीं रही? जो विसंगतियां हैं अगर जल्द से जल्द दूर हो जाए तो किसानों को लाभ होगा, किसान राजनीति के शिकार नहीं होंगे और किसान जैसे मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं राजनीति जो हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। शिवम जी, आनंद जी, शैतान जी और सुरेश जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।